ये त्योहार सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और आनंद का भी प्रतीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने अपनी कान्हा जी के साथ इस होली को और भी खास बनाया। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं दीप्ति रावलो आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, जहाँ मैं शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम मना रहे हैं सबसे रंगीन, सबसे मज़ेदार और सबसे मस्ती भरा त्यौहार होली। और आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हमने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेली। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को छोटी सी क्यूट सी ड्रेस पहनाकर सजा रही हूँ। जैसे यशोदा मैया अपने नन्हे कृष्ण कन्हैया को तैयार करती थी, वैसे ही आज मैं इन्हें होली के लिए तैयार कर रही हूँ। जब ये अपने रंग बिरंगे वस्त्रों में सजेंगे तब सच में ऐसा लगेगा कि बाल गोपाल खुद होली खेलने को तैयार हैं। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को छोटी सी पिचकारी पकड़ाते हुए उनके सामने रंग और गुलाल रख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नन्हे कान्हा खुद तैयार हैं होली खेलने के लिए। वृंदावन की होली में जैसे कान्हा अपने सखियों पर रंग डालते थे, वैसे ही आज हम उनके साथ ये उत्सव मनाएंगे। अब मैं यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता और बलराम जी को फूलों की सुंदर मालाएं पहना रही हूँ। ये माला सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है बल्कि हमारी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। फूलों की सुगंध और प्रभु का यह दिव्य श्रृंगार हमारे मन को आनंद से भर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भगवान जगन्नाथ जी हमारे प्रेम को स्वीकार कर मुस्कुरा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्यूट से नटखट लड्डू गोपाल जी अपनी छोटी सी पिचकारी पकड़कर अपने सभी दोस्तों, गोपियों और राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन का नजारा फिर से जीवंत हो उठा है। फ्रेंड्स, ये सुंदर सी राधा कृष्ण की पेंटिंग जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने नाथद्वारा से ली थी। नाथद्वारा में आपको ऐसी कई पेंटिंग देखने को मिलेगी जो श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को दर्शाती है। अगर आप कभी नाथद्वारा जाते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि वहां से ऐसी सुंदर पेंटिंग जरूर लेकर आए, जो कि आपको काफी रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे। होली की शुरुआत भगवान के चरणों में गुलाल अर्पित करने से होती है, क्योंकि हमारे लिए यह सिर्फ एक उत्सव ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का पर्व है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के चरणों में गुलाल अर्पित करेंगे, फिर धीरे धीरे उनके गालों पर हल्का सा रंग लगाएंगे। पर ये भी ध्यान रखा है कि उनकी आंखों में गुलाल ना जाए, इसीलिए बीच बीच में हल्के हाथों से मैं गुलाल भी हटा रही हूँ। कृष्ण जन्म से ही नटखट थे और होली उनका प्रिय त्योहार था। वृंदावन में वह गोपियों के साथ होली खेलते थे, तो हम भी आज इन्हें वृंदावन वाली होली खिलाएंगे। खूब सारा गुलाल, पानी और फूल अर्पित करेंगे। कहते हैं कि जब बाल कृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा कि राधा जी गोरी क्यों हैं और मैं इतना सांवला क्यों हूँ, तो इस पर माता यशोदा ने हंसते हुए कहा कि जाओ कृष्ण, जाकर राधा को अपने रंग में रंग लो। बस तभी से होली की यह दिव्य खेल शुरू हुआ। बरसाना में राधा और सखिया कान्हा और उनके सखाओं को रंगों और लाठियों से भगा देती थी, जिसे लठमार होली कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार होली खेलते हुए राधा रानी और गोपियों को रंग लगाया था और तभी से यह प्रेम से भरा यह उत्सव शुरू हुआ। फिर वृंदावन में श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ फूलों और गुलाल से होली खेलते हैं। तो दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी आज होली के रंगों में पूरी तरीके से रंग चुके हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम उनका स्नान कराएं ताकि वे तरोताजा महसूस करें।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे इनके वस्त्र और श्रृंगार को धीरे-धीरे निकाल रही हूँ ताकि कोई असुविधा ना हो। फिर थोड़ा-सा गुलाब जल डालकर हम इनका स्नान कराएँगे। अब मैं इन्हें गुनगुने जल से स्नान करवा रही हूँ जिससे इनके शरीर से सभी रंग हल्के से उतर जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छे से स्नान कर चुके हैं। अब मैं इन्हें अच्छे से पोंछ के यहाँ थोड़ी देर बिठा देती हूँ ताकि वह कुछ समय आराम कर सके। इतनी सारी होली खेल के थक चुके होंगे। अब मैं इन्हें इस खुशबूदार इत्र से हल्की सी मालिश कर रही हूँ ताकि ये पूरी तरीके से तरोताजा और आनंदित महसूस करे और जितनी भी थकान है वो मिट जाए। यह इत्र विशेष रूप से भगवान के स्नान के बाद यूज किया जाता है ताकि उनकी दिव्यता और बढ़ जाए। ये इत्र न सिर्फ भगवान को शीतलता प्रदान करती है बल्कि पूरे वातावरण को और भी सुगंधित बना देती है। तो दोस्तों, अब हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से तरोताजा हो चुके हैं और अब बारी है इन्हें सुंदर वस्त्र पहनाने की। अक्सर आप सब मुझसे पूछते हैं कि दीदी, आपको साउथ में लड्डू गोपाल जी के लिए इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस कहाँ से मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल जो ये वाली ड्रेस मैं अभी लड्डू गोपाल जी को पहना रही हूँ, ये मेरी मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। देखिए कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है ये। और दोस्तों, ये मल्टी कलर नेकलेस जो हमारे लड्डू गोपाल जी को और भी सुंदर बना रहा है, ये मेरी भाभी ने अपने हाथों से बनाया है। जब परिवार के लोग अपने प्रेम से भगवान का श्रृंगार करते हैं तो वह और भी ज्यादा स्पेशल और आध्यात्मिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे नटखट कान्हा जी का स्पेशल होली श्रृंगार। जब हम भगवान की सेवा अपने हाथों से प्रेम और भक्ति से करते हैं तो सच में बहुत आनंद और संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल रख लिए हैं ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा माता और बलराम जी के साथ फूलों की होली खेल सके। रंगों की होली तो हम पहले ही खेल चुके हैं, लेकिन फूलों की होली का एक अलग ही आनंद होता है। ये होली पूरी तरीके से शुद्ध, सुगंधित और भक्तिमय होता है, जिसे वृंदावन में, इस्कॉन टेम्पल में और पुरी में विशेष रूप से खेला जाता है। तो दोस्तों, अब सबसे खास पल आ गया है जब हम भगवान पर फूलों की वर्षा करेंगे। ये एक ऐसा भक्ति और प्रेम से भरा क्षण है जब ऐसा लगता है जैसे स्वयं गोकुल और वृंदावन का माहौल हमारे सामने संजीव हो गया है। पूरी धाम में भी भगवान जगन्नाथ जी की होली का एक अलग ही दिव्य रूप देखने को मिलता है। वहाँ होली को डोल यात्रा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और माता सुभद्रा को रंगों और गुलाल से सराबोर किया जाता है। पुरी में गुलाल और फूलों से भगवान का भव्य अभिषेक होता है और यह दृश्य सच में अद्भुत होता है। हर भक्त आनंद और भक्ति में सराबोर होकर भगवान के साथ होली खेलता है। आज हम भी यहाँ अपने घर में उसी पुरी धाम की पवित्र होली को महसूस कर रहे हैं। होली सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। जिस तरह श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रेम और आनंद फैलाया, वैसे ही हमें भी अपने आसपास प्यार और खुशियां बांटनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, ये थी हमारी लड्डू गोपाल जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलराम जी के साथ होली की सुंदर और भक्तिमय यात्रा। तो दोस्तों, हमारे रंगों और फूलों से भरी होली पूरी हो चुकी है। अब बारी है हमारे प्यारे से भगवान को स्वादिष्ट भोग अर्पित करने की। जैसे हम सभी
होली खेलने के बाद कुछ मीठा खाने के लिए उत्सुक रहते हैं, वैसे ही हमारे प्यारे लड्डू गोपाल भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता और बलराम जी को भी स्वादिष्ट भोग का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले गुजिया का भोग, फिर रस से भरी गुलाब जामुन और अंत में ठंडी ठंडी रसमलाई। ये सब कुछ हमारे प्रभु को अर्पित कर रहे हैं ताकि वे इसे ग्रहण करें और हमें भी प्रसाद रूप में दे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान को भोग लगाए बिना हमें खुद कुछ नहीं खाना चाहिए। जब हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान को अर्पित करते हैं तो वह सिर्फ भोजन नहीं रह जाता है बल्कि प्रसाद बन जाता है। सच में ये सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि भगवान के साथ बिताए गए सबसे अनमोल क्षण है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।